गाइस, वेलकम टू फन विद प्रैट। तो आज का मेरा ये व्लॉग मेरी रेगुलर व्लॉग से थोड़ा डिफरेंट है। तो मेरा ये व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं पर थोड़ा डरे हुए हैं कि कैसे ट्रैवल करें, क्या रिस्क लेवल है और समझ में नहीं आता अगर आप कहीं और ट्रैवल कर रहे हो किसी और कंट्री में, वो भी इस टाइम पे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में। तो मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड है जो अभी रिसेंटली उसने एक्सपीरियंस किया है ये पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस, शी इज स्टिल इन क्वारंटाइन। तो इससे अच्छा क्या होगा कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे। तो इसलिए मैंने ये सोचा ये व्लॉग बनाने का और आप सबके साथ शेयर करने का। उसकी अभी रिसेंटली शादी हुई और अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में रह गई और उनके हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में हैं अभी। और जिस दिन वो जाने वाली थी सेम डे अनाउंसमेंट हो गया कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कम्प्लीटली लॉकडाउन कर रही है और कोई भी फ़्लाइट्स ऑस्ट्रेलिया में लैंड नहीं कर सकती है, तो जिसकी वजह से वो इंडिया में रह गई। तो फ़िलहाल वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो क्वारंटीन में है। तो चलिए उससे बात करते हैं, उससे जानते हैं कि क्या कैसे वो जा पाई और उसका क्या क्या स्ट्रगल था या क्या प्रोसीजर है अगर किसी को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो चलिए बात करते हैं उससे। कैसे क्या हो? क्या कर ठीक हो यार, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, अभी तो क्वारंटाइन में ऐसे ही बैठी हुई हूँ होटल में। तो कुछ बस ज्यादा करने को नहीं है, बस वैसे ही कुछ नेटफ्लिक्स या कुछ करके ब्राउज करके टाइम पास कर लेती हूँ। अगर तुम्हारे व्यूअर्स को पता नहीं है तो मैं प्रतिभा की फ्रेंड हूँ, गायत्री। तो मैं बेसिकली इंडिया से हूँ, ओडिशा से, पर मैं बैंगलोर में रह गई थी। मतलब क्योंकि जब मेरा शादी के बाद मुझे मूव करना था मेलबर्न। तो मार्च 20 को मेरा फ्लाइट था बैंगलोर से सिंगापुर, सिंगापुर से मेलबर्न। बट अचानक से, क्योंकि आई थिंक अभी सब पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो अचानक मार्च 19 को मिडनाइट को ऑस्ट्रेलिया ने अपना सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स अपने सील कर दिए। तो इसीलिए मुझे लास्ट मिनट अपना फ्लाइट कैंसिल करना पड़ा। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड रहती है मेलबर्न में, तो उसने मुझे बोला कि तुम एक काम करो कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को ट्विटर पे जाके या कहीं पे भी उनको उनकी वेबसाइट पे जाके उनका मेल आईडी लो और उनको एक लेटर लिखो कि ये सिचुएशन है, तुम्हारे हस्बैंड मेलबर्न में है और तुम बैंगलोर में रह गई हो। और या मे बी फॉरेन अफेयर्स या इंडिया के फॉरेन अफेयर्स किसी को एक मेल ड्रॉप करो। तो एक दिन ऐसे ही मैं ब्राउज कर रही थी, उसके बाद आई केम अक्रॉस दिस ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन इंडिया। तो फिर मैंने उनको मेल लिखा। उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको फिल करने रहते हैं कि आपकी शादी कब हुई और आपका एज, बहुत सारी जो बेसिक डिटेल्स होती है, पासपोर्ट, फिर आपके मैरिज का सर्टिफिकेट या प्रूफ। आपके पास इनफ प्रूफ होना चाहिए टू शो कि आपका कुछ रिलेशन है, जो पर्सन है, मतलब आपके हस्बैंड के साथ, टू प्रूफ दिस मैरिज इज फॉर रियल। तो फिर तो हमने ये मेल सब ड्रॉप। तो ये सब ऑनलाइन किया था तुमने या फिर तुम गई थी कहीं पे पर्सनली, फिजिकली कहीं पे जाके तुमने कोई बात किया था कहीं पे? नहीं, हमने सब कुछ ऑनलाइन किया हुआ था क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, इंडिया में सब कुछ बंद है। तो हमने मेल बस एक ड्रॉप किया था उनको, एक ऑफिशियल मेल विथ ऑल आवर मैरिज डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट जो भी है, और मेरा वीजा जो कि वैलिड है, कितने महीने तक वैलिड है, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद 2 दिन बाद हमें मेल आया, एक मतलब रिप्लाई आया था ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से कि वो लोग अप्रूव करते हैं, क्योंकि आई थिंक बस 15-20 दिन पहले उन्होंने अप्रूव किया कि जो लोग इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं या गार्डियंस हैं या रिलेटिव्स हैं किसी ऑस्ट्रेलियन पीआर या सिटीजन के, तो वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर वाइफ ऑल्सो। तो उस बेसिस पे मुझे अप्रूवल मिला और उसके बाद वो चीज़ तो हो गया क्लियर। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि इंडिया में भी हर जगह लॉकडाउन है और ऑस्ट्रेलिया में भी अपने सारे बॉर्डर्स क्लोज किए हुए हैं। तो इशू ये था कि ट्रैवल कैसे करें, ना बसेस चल रही है, ना कोई कार, ना कोई फ्लाइट्स, कुछ भी नहीं।
मेरे हस्बैंड ने चेक किया, फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस थे जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्टक इन इंडिया करके ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, या न्यूजीलैंड पीपल जो भी इंडिया में है स्टक करके एक ग्रुप है ऐसे बहुत सारे। तो फिर हमने इनको रिक्वेस्ट भेजा, फिर वो ग्रुप फॉलो किया, फिर उनका बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। हमें पता नहीं था कि हमसे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे ही करके ट्रैवल कर चुके हैं। तो मैंने फिर वो ऑनलाइन देख के वो ग्रुप जॉइन किया फेसबुक से, व्हाट्सएप पे। तो उसमें से ऑलरेडी मैंने देखा कि 300-400 पीपल ऑलरेडी ऐसे हैं जो 1-2 महीने से या 3-4 महीने से मतलब रह गए हैं फॉर सम रीजंस, और जिनको ट्रैवल करना ज़रूरी है। तो ऐसे ही आई केम अक्रॉस दिस लिंक एंड ग्रुप। फिर वहाँ पे बात करके फिर पता चला कि क्योंकि साउथ इंडिया से ज़्यादा लोग नहीं हैं, और वो अगर लोग कम हैं तो कम लोगों के लिए वो लोग चार्टर प्लेन्स या फ्लाइट्स अरेंज नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे ही देख के 300-400 लोग हुए। उसके बाद हमने सबने रिक्वेस्ट भेजा, फिर वहाँ से एम्बेसी से रिस्पॉन्ड आया। जिस लिंक से जो लिंक मुझे मिला ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का, वो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी ताकि तुम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सको। माइट बी हेल्पफुल विद दैट। तो बैंगलोर से चेन्नई के लिए हमें एक बसेस अरेंज किए गए हमारे लिए, तो फ्लाइट का कोई ऑप्शन था नहीं। तो जो भी साउथ इंडिया में स्टक है उनके लिए एक ही पिकअप पॉइंट है, वो है चेन्नई। तो बस तुम्हारे घर पे आई थी तुम्हें पिकअप करने के लिए, या फिर तुम्हें जाना पड़ा था? नहीं, हमें घर से क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि डोर टू डोर पिकअप करते इस सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में। तो उन्होंने एक पिकअप पॉइंट सेट किया जो कि हमारे लिए बैंगलोर में मैजेस्टिक बस स्टॉप था। तो वहाँ से मैंने टैक्सी अरेंज किया, जो मुझे ट्रैवल एजेंसीज के नंबर मिले थे ग्रुप एडमिन से, उनसे अरेंज करके फिर मैं बस स्टॉप तक पहुँची थी। ऑन द वे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर भी कहीं पे पुलिस हमें स्टॉप करती थी तो हम अपना मूवमेंट पास उन्हें दिखाते थे या पासपोर्ट, और जो भी हमें मेल आई थी गवर्नमेंट से, तो वो दिखा के वो लोग छोड़ देते थे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ से फिर हमने बसेस अरेंज हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बसेस वे क्लीन एंड हाइजीनिक, और वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे। तो एक सीट में शायद 1 जन या 2 जन रहते थे, बीच वाला सीट खाली रहता था। उसके बाद बस स्टॉप तो बैंगलोर से 3 बसेस अरेंज थी हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ था कि जो लोग बैंगलोर से आ रहे हैं या आंध्र प्रदेश से या हैदराबाद से, तो उनको 1 नाइट होटल में स्टे करना पड़ेगा। वो भी आप अपनी मर्जी से स्टे नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ उनका टाई अप है कुछ होटल्स के साथ, जैसे हम लोगों के लिए ताज था, और ताज कोरमंडल, और ग्रैंड हयात। तो फिर बैंगलोर से चेन्नई हम लोग गए बस में, और कोई दिक्कत नहीं था वैसे। 6.5 आवर्स लगे हमें पहुंचने के लिए। तो हम लोग इवनिंग अराउंड 5:30 हम चेन्नई पहुंच गए थे। तो होटल का चार्ज तुमने दिया था, या फिर वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एम्बेसी ने खुद ही वो सब अरेंज किया था? लाइक तुम्हें नहीं देना पड़ा था, ऐसा था क्या? अपनी फ्लाइट्स का हमने पे किया हुआ था, गवर्नमेंट ने नहीं किया हुआ था। तो फ्लाइट का इकोनॉमी में अगर INR में देखो तो हमें पड़ गया था, मतलब रुपीस में 1,68,000। अपार्ट फ्रॉम फ्लाइट हमें बसेस के एक्सपेंसेस देने थे, जो बैंगलोर से चेन्नई मूव कर रहा था, या आंध्रा से चेन्नई जो भी लोग आ रहे थे, या हैदराबाद से चेन्नई। तो बस के एक्सपेंसेस अराउंड 5,000 थे, 4,800 चेंज कुछ ऐसे था। और सारे बसेस थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेक श्योर आप अपने साथ इनफ फूड कैरी करते हो, क्योंकि बसेस कहीं भी स्टॉप करे, आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई रेस्टोरेंट, होटल या ढाबा रोड साइड खुला नहीं है, सब कुछ बंद हुआ है। और आपको पुलिस भी कहीं अलाउ नहीं करेगी कि कहीं पे स्टॉप करके आप खाना वाना खा लो या कुछ ऐसे। सुबह हम लोग बाई 9:30-10 o'clock हमने चेकआउट कर लिया होटल से, और होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए चेन्नई एयरपोर्ट
शटल प्रोवाइडेड थी गवर्नमेंट की तरफ से। और मेक श्योर कि आप मास्क यूज कर रहे हो और ग्लव्स, क्योंकि उसके बिना वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे किसी को भी। उसके बाद जैसे ही आपका चेक इन का फॉर्मेलिटी, इमिग्रेशन का, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। हाँ, एयरपोर्ट में भी आपका टेम्परेचर चेक होता है 2 बार, और आपको एक फॉर्म फिल अप करना रहता है कि आपको कोई एलर्जी नहीं है या आप कोई मेडिकेशन पे नहीं हो, ये सब चीज़ें, आपका करंट टेम्परेचर कैसा है, आपको कोई कॉफ या कोल्ड या ऐसी कोई कोरोना सिम्टम्स तो नहीं है या फेस कर रहे हो। तो वो इंडिया के टाइम के हिसाब से आफ्टरनून 3:30 को था। उसके बाद हमने फ्लाइट बोर्ड किया। मेरा डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था, मेरा चेन्नई से दोहा था और दोहा से मेलबर्न था। तो वही 4.5 घंटे का हमारा फ्लाइट, 5 आवर्स का हमारा फ्लाइट था चेन्नई से दोहा, और दोहा में 6.5 आवर्स का हॉल्ट था। नेक्स्ट फ्लाइट के टाइम भी उन्होंने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। तो वही दोहा से फिर मेलबर्न मेरे 13.5 आवर्स का फ्लाइट कुछ था ऐसे। फ्लाइट में इट वाज अ गुड फ्लाइट, मतलब सब कुछ उन्होंने प्रॉपर्ली अरेंज किया हुआ था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। फ्लाइट्स फुल थी, क्लीन था, तो वही मैं बता सकती हूँ। तो वही है कि अगर आपको अपनी तरफ से पे करना पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं इनफ अभी फंड्स या कैश है, तो उसके बाद ट्रैवल करने का ऐसे कोई इंडिया से दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत लंबी जर्नी थी दैन द यूजुअल वन, क्योंकि यूजुअली आप 8-10 घंटे में पहुंच जाते हो इंडिया से मेलबर्न, इतना लॉन्ग जर्नी नहीं है। पर हमारे टाइम में क्योंकि इनफ फ्लाइट्स अभी चल नहीं रही हैं इंडिया से, तो आपको थोड़ा दिक्कत तो होगा, आपको ऑलमोस्ट 30 आवर्स लग जाता है। पर हम लोग रात की 9 बजे पहुंचे थे 29th को। तो वहाँ 29 को जब हम पहुंचे तो यहाँ पे आई थिंक वो लोग ग्रुप बाय ग्रुप भेज रहे थे एयरपोर्ट के बाहर, ताकि ज्यादा रश ना हो एयरपोर्ट में और ज्यादा रिस्क ना हो हेल्थ को लेकर, ताकि तो फ्लाइट, हाँ, जब हमने लैंड किया उसके बाद एयरपोर्ट में हमें कुछ वही जैसे यहाँ पे भी कुछ हमको फॉर्म फिलअप करने रहते थे, कुछ फॉर्मेलिटीज मेंटेन करने रहते थे। फिर उन्होंने हमें बताया कि आपको 14 डेज हम मेलबर्न में होटल में क्वारंटीन में रखेंगे, और आपके खाने पीने का ध्यान वो लोग प्रॉपर रखेंगे, मतलब 3 टाइम्स अ डे आपको फूड मिलेगा। और कुछ होटल का दिक्कत नहीं है, एज आई सेड बिफोर कि यहाँ पे भी उन्होंने प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया हुआ था। तो मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ इन केस अगर किसी को जरूरत पड़े तो ये मेरा रूम है। आई एम सॉरी फॉर द मेस, थोड़ा सा मेस्ड अप है अभी। तो हाँ, यही है मेरा रूम। तो आपको अलाउड नहीं है रूम के बाहर जाना। बाकी आप प्रॉपर खाना 3 टाइम लेना, बस आप जब भी आपको खाना लेना हो उस टाइम आप डोर के बाहर जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो 24 आवर्स में एक बार आपको नर्सेस कॉल करती हैं गवर्नमेंट की, या और आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कॉल करते हैं आपकी कोई कंसर्न पूछने के लिए। नर्स कॉल करती हैं आपको पूछने के लिए आपको कोई कॉफ या कोल्ड या ऐसी कोई वीकनेस या कुछ ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है। तो 24 आवर्स में एक बार वो लोग आपको कॉल करते हैं आपकी हेल्थ जानने के लिए। मेरा 3-4 दिन पहले स्वैब टेस्ट हुआ था कोरोना के लिए, क्योंकि हमारा ट्रैवल हिस्ट्री है इंडिया से, तो विच इज नेगेटिव। और फिर 11th डे में वो लोग फिर से एक और स्वैब टेस्ट करते हैं कोरोना टेस्ट पर, which is actually good, ताकि आप जब when the moment you step out of your hotel you are sure कि आपको ऐसे कोई symptoms नहीं है। आप तो वही पड़ा हुआ है। तो अगर तुम स्किप करते हो तो वापस लेकर नहीं जाते, वहीं पे छोड़ देते? नहीं, वहीं पे छोड़ देते हैं। ये है मेरा आई थिंक
लंच, ये मेरा लंच है। नॉट श्योर अगर दिख रहा है या नहीं। हाँ, ये कुछ सैलेड जैसा लग रहा है। इज इट Chocolate? आई एम नॉट श्योर ये कहाँ से ये हमें चॉकलेट्स मिले हैं आज। इट्स एक्चुअली रिटन एज मदर्स डे Okay. स्पेशल। So yeah, that's all my journey. It's been little hectic, but still it's smooth. Oh, शुरू हो गया क्या?